कहा जाता है विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां बच्चों का समावेशी विकास होता है, और जब सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं तो उसके साथ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियां जैसे कई विधाएं शामिल होती है। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़ारीबाग के कटकम सांडी रोड स्थित एडुका वैली पब्लिक स्कूल में, और तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख रहे होंगे कि यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। लेकिन खेल का कितना महत्व है ये समझने के लिए हम यहाँ के जो प्रचार हैं शहबाज खान, हम उनसे राब्ता करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो स्पोर्ट्स है वो कितना मायने रखता है किसी भी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। सबसे तो पहले सर आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, आज आप आए, वक्त दिए। बिल्कुल। तो लेकिन थोड़ा सा समझना चाहेंगे, चूँकि जब हम अब बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, बच्चों के समावेशी विकास की बात करते हैं, तो ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ जो खेल कूद होता है ना, वो कितना मायने रखता है बच्चों के लिहाज से? देखिए, सबसे पहले चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स को लेकर खेल कूद के प्रति जागरूकता फैलाना, ये एक पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चे खेल कूद को लेकर जागरूक हों, उन्हें मालूम हो कि हमारे देश में भी कई सारे ऐसे एथलीट्स हैं जो उन्होंने मेडल्स अचीव किए हैं। और चूँकि अगर हम ओलंपिक खेलों में देखें तो अभी भी हमारे देश का जो परचम लहराता है, मगर जो कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें अभी भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर में हिडन टैलेंट जो है उनको बाहर निकालना। और साथ ही साथ स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है ना जो आपके अंदर में हम्बलनेस, आपके अंदर में यूनिटी, आपके अंदर में स्ट्रेंथ, आपके अंदर में ब्रदरहुड, ये सारी चीज़ें डेवलप करता है। तो दैट्स वाई हम लोगों ने इसी पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम लोगों ने ये स्पोर्ट्स फीस्ट जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। अच्छा, अब ख़ास करके जब मॉडर्न युग की हम बात करते हैं, आधुनिक युग की बात करते हैं, तो आधुनिक युग में एक बड़ा प्रचलन बढ़ा है मोबाइल का, और इसके बच्चे भी शिकार हो रहे हैं। तो ये खेल कूद हालांकि उस मायने में कितना कम करता है मोबाइल के उपयोग को, और क्या इससे फ़ायदे होते हैं? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। अभी के इस मॉडर्न युग में जिस तरीके से मोबाइल का इम्पैक्ट बच्चों के बीच में यूज़ आ गया है, तो कहीं ना कहीं उसने एक जगह ले लिया है इन बच्चों के ज़िंदगी में, जिसके वजह से बच्चे जो एक्स्ट्रा करिकुलर जो फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज या फ़िज़िकल गेम्स हैं उनसे बच रहे हैं बच्चे। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अभी क्या ना, सोसाइटी में वैसे स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स और या फिर स्पोर्टिंग एरियाज़ भी नहीं होने की वजह से बच्चे मजबूर हैं कि वो अपने स्पोर्ट्स में अपना वक्त नहीं गुजार सकते हैं। जहाँ तक कि हमारे ऑर्गेनाइज़ करने की बात है या बच्चों को स्पोर्ट्स कराना भी चाहिए, पेरेंट्स को भी इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बच्चों का स्पोर्ट्स के वजह से शारीरिक और मानसिक विकास बहुत ज़्यादा होता है, और जो कहीं ना कहीं बच्चों को जब बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करने लगते हैं, कुछ अचीवमेंट हासिल होने लगता है, डेफिनेटली वो बच्चे जो मोबाइल के बहुत आदी हो चुके हैं और उनको ये लगता है कि आई कैन डू मच मोर बेटर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट, तो डेफिनेटली है कि वो मोबाइल को छोड़ के और अपने जो करियर में और इन सारे जो एक्टिविटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स जो है बच्चों को मोबाइल यूज़ से जो है बचाता है। स्पोर्ट्स में बच्चों का इन्वॉल्व होना, बच्चे मोबाइल से और डिजिटल वर्ल्ड से थोड़ा सा बच के रहेंगे। बस आखिरी सवाल और ये है कि अगर हम एडुका वैली पब्लिक स्कूल की हम बात करें तो क्या इसमें कैसी विधि व्यवस्था है? क्या पीटी हर दिन होती है? खेलकूद की कक्षाएं अलग से ली जाती, क्या है पूरा थोड़ा बताएं। मैं सर आपको बता दूं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अभी जो हमारे स्कूल का पूरा जो शेड्यूल है, हमारा प्राइम फोकस जो होता है, सबसे प्राइम फोकस होता है वो बच्चों के एकेडमिक ग्रोथ को लेके प्राइम फोकस है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने एक्सपीरियंस टीचर रखे हुए हैं, हमारे पास में एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं, जितने भी लोग काम करते हैं। हम बच्चों के रेशियो के अकॉर्डिंग जो है 30 स्टूडेंट पे एक टीचर्स को असाइन करते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर समय जो है बच्चों के पीछे दे सकें। एक क्लास में लोअर प्राइमरी सेक्शन में 2-2 टीचर और साथ ही साथ जो है एक वहाँ पे को-वर्कर साथ में रहती हैं, जो बच्चों का लंच कराना या उन लोगों के क्लीननेस के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ों का गाइडेंस करती है। एडिशनली अगर मैं मिडिल सेक्शन की बात करूँ तो मिडिल सेक्शन जो हमारा है उन बच्चों को हम लोग स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व कराते हैं, जैसे योगा हो गया या फिर एरोबिक्स डांस हो गए या फिर हमारे जो है गेम्स जो होते हैं, डिफरेंट गेम्स जो होते हैं, वो सारी चीज़ें, इन सारे एक्टिविटीज़
एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराते हैं। उनके रिगार्डिंग उनका मैथ्स लैब सेटअप है, कंप्यूटर लैब सेटअप है, लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ों की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। बच्चे हर फील्ड में हर चीज़ के नॉलेज डिफरेंट टाइप में, वीकली एक टाइम टेबल है, किसी दिन उन लोगों का गेम्स है, किसी दिन लाइब्रेरी है, किसी दिन मैथ्स लैब है, किसी दिन साइंस लैब के लिए वो विजिट करते रहते हैं। सीनियर्स में भी ये सारी फैसिलिटीज़, सेम फैसिलिटीज़ दी गई हैं और बच्चों को हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कर रहे हैं और डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश है डे बाय डे जैसे जैसे स्कूल ग्रो कर रहा है हम और बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि यहाँ से जब बच्चे पढ़ के निकले तो ज़रूर हमारे देश का नाम रोशन करें, एक बढ़िया एलुमिनी और एक बहुत डिजिग्नेटेड और एक सक्सेसफुल पर्सन बन के निकले। वैली पब्लिक स्कूल के प्राचार्य शहबाज खान, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि दरअसल ये जो खेल कूद है या स्पोर्ट्स है, ये बच्चों के सर्वांगीण विकास या समावेशी विकास हम कह लें, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.